जय हिंद दोस्तों। एमपी आबकारी की परीक्षा के रिगार्डिंग इसमें बात करने वाले हैं। परीक्षा तिथि आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि व्यापम से ज़्यादा मैंने जो है बेशर्म संस्था नहीं देखी है भाई आज तक। ये आपकी 14 तारीख को लास्ट अपडेशन हुई थी व्यापम की वेबसाइट पर। परीक्षा कार्यक्रम में भी अगर अपन चलते हैं तो एमपी आबकारी की परीक्षा तिथि भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 5 जुलाई ही यहाँ पर अभी भी शो कर रहा है, 5 जुलाई। तो शर्म किस लिए नहीं बची है, आप देखिए। क्या होता है कि विद्यार्थी अभी तक 5 जुलाई को टारगेट करके अपने पेपर की तैयारी कर रहा था, लेकिन जो एसएससी है, रेलवे है, या बड़ी बड़ी कोई भी संस्था जो एग्ज़ाम करवाती है, मान लीजिए उसने पहले से आप एग्ज़ाम डेट दे दी, लेकिन कभी खुदा न खास्ता किसी कारणों से अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाती है 1 महीने से ज़्यादा, तो वो 15-20 दिन पहले एग्ज़ाम तिथि बताते हैं। 15 से 20 दिन पहले एग्ज़ाम तिथि बताते हैं। फिर विद्यार्थी के माइंड में वो एग्ज़ाम तिथि जो है फिक्स होती है और वो उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू करता है। तो व्यापम क्या 3 दिन 4 दिन पहले 7 दिन पहले एग्ज़ाम तिथि बताएगा? माननीय हमारे संदीप गौर सर ने जो है उनका सोर्स बहुत ही ऑथेंटिक रहता है, और पूरे मध्य प्रदेश में संदीप गौर सर से ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स मैं किसी का नहीं मानता हूँ। तो संदीप गौर सर ने हमारे बताया था कि 20 तारीख के आसपास आपकी परीक्षा शुरू हो सकती है। आज कौन सी तारीख हो गई है? आज आपकी 18 तारीख हो गई है। तो 20 तारीख से तो किसी हाल में परीक्षा शुरू नहीं होगी। तो संदीप गौर सर के साथ ही व्यापम अधिकारियों ने या तो ब्लफ किया होगा, ठीक है? क्योंकि संदीप गौर सर बिना जो है बात किए और बिना प्रूफ के बात नहीं करते हैं, जहाँ तक मैंने उनके वीडियो को ऑब्ज़र्व किया हुआ है। हमारे जो है साथी है संदीप सर, तो हमारे रिस्पेक्टेड हैं, तो हम जो है उनके अपोज़िट में नहीं बोलेंगे। जो ऑथेंटिक चीज़ है वो ऑथेंटिक चीज़ें देते हैं तो हम बोलेंगे भाई। तो 20 तारीख से बोला था संदीप गौर सर ने, तो अपन भी 20 तारीख मानकर ही चल रहे थे। उसके पहले हमने वीडियो भी नहीं बनाया कि 20 तारीख से एग्ज़ाम जो है वो चालू हो ही जाएगा आबकारी का। लेकिन अब यहाँ पर उनकी बात भी जो है यहाँ पर खारिज होती दिख रही है। हमारे माननीय संदीप गौर सर की बात भी यहाँ पर खारिज होती दिख रही है, जो कि सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? आप व्यापम क्या 3 दिन 4 दिन पहले एग्ज़ाम कराने के लिए बोलेगा क्या? क्योंकि 31 तारीख से तो आपका वर्ग 3 का पेपर होना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता डिले करेंगे ये। 1 हफ़्ता डिले करेंगे तो 1 हफ़्ता आपका ये डिले ही करना पड़ेगा। तभी तो 5 से 6 दिन, भैया 5-6 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, 5 लाख फॉर्म भरे हुए हैं आबकारी में। कम से कम 5 दिन तो एग्ज़ाम चलेगा। 1 हफ़्ते पहले तो आपको डेट बतानी पड़ेगी। आज 18 तारीख है। आज 18 तारीख है तो आज तो आपकी डेट आई नहीं, मान लो शाम तक भी आ जाती है, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 25 तारीख को भी अगर परीक्षा इनकी स्टार्ट होती है, तो इनको आज किसी भी कीमत में इनको डेट बता देनी चाहिए। भाई 25 तारीख से भी अगर शुरू करते हैं 1 हफ्ता पहले तो बताओगे कि आज ही बताओगे कि कल से तुम्हारा एग्ज़ाम है। माना तुम्हारी बेशर्मी है, 7 दिन पहले बताते हो। और एक मेरा इनको समझ में नहीं आता, मैं हूँ या संदीप गौर सर हूँ या कोई भी, गोपाल सर भी आजकल बहुत अच्छा जो है न्यूज़ वगैरह दे रहे हैं हमारे, तो कोई भी हो मैं कहता हूँ, लेकिन आप हम यूट्यूबरों को क्या आप अपना स्पोक्स पर्सन समझते हैं क्या? हम कोई जो है ऑथेंटिक सोर्स हैं क्या, कि हम बताएँगे बच्चों को कि कब से एग्ज़ाम होगा आपसे बात करके? आपके अंदर इतनी शर्म नहीं है, इतनी तमीज़ नहीं है कि आप अपने जो है वेबसाइट पर अपडेट करते रहें इन चीज़ों को? हम बताएँगे उनको कि आपकी परीक्षा अब से स्टार्ट होने वाली है, तो आप अब से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने बना क्या रखा है भई? 1 हफ्ते पहले, आप 4 दिन पहले दोगे, कम से कम 10 से 12 दिन पहले परीक्षा की तिथि तो दो कम से कम। तब तो विद्यार्थी एक माइंडसेट के साथ जाएगा कि आज आप सोए हो, कल जो है आपका परीक्षा शुरू है। ऐसा करोगे क्या? तो ऐसा नहीं होता है। व्यापम के अधिकारियों को ये समझना चाहिए, और मैं माननीय चेयरमैन साहब से जो है रिक्वेस्ट करूँगा, कम से कम 10 से 15 दिन पहले एग्ज़ाम की तिथि बताया करें। और हम यूट्यूबर कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होते हैं कि बिल्कुल जब से बोलेंगे तब से ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। व्यापम के ऑफ़िशियल वेबसाइट को भी आप विद्यार्थी भी विज़िट करते रहा करें, और जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जैसे गोपाल सर इस समय ऑथेंटिक सोर्स के तौर पर जो है मध्य प्रदेश में चमक रहे हैं, और एक हमारे संदीप गौर सर, इनका जो है ऑथेंटिक न्यूज़ रहता है, जो भी न्यूज़ रहता है। तो ये लोग जो बताते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं आप, लेकिन 100% ये भी सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये व्यापम की स्पोक्स पर्सन तो है नहीं, या मैं जो भी अगर कोई भी बोलता है जिसके ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हो, तो आप व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल विजिट करते रहें, वहीं पर आपको ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और इसके अलावा व्यापम की ये जिम्मेदारी है कि 10 से 15 दिन पहले आप जो है एग्ज़ाम सिटी वगैरह बताओ, भाई एग्ज़ाम आपका शुरू होने वाला है, और 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम सिटी बताओगे तो 10 दिन 15 दिन पहले तो बताओगे ना। देखो, और एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर और भी निकल कर आ रही है कि 1 हफ्ता पहले ये एडमिट कार्ड जारी करते हैं। 1 हफ्ते एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जारी करते हैं, 3 सिटी में इंटीमेशन वगैरह देते हैं, और 3 दिन पहले ये लोग एग्ज़ाम सेंटर देते हैं। तो इस हिसाब से कम 10 दिन पहले आपका एग्ज़ाम का तारीख आना चाहिए। 28 से भी शुरू हो रहा है तो आज दे देना चाहिए इनको एग्ज़ाम का डेट।
मेरे समझ में नहीं आता कि या तो ये वर्ग 3 की जो है आपकी भर्ती है वो बढ़ने वाली है, वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम का डेट है वो हफ़्ते 10 दिन 15 दिन आगे जाने वाला है, या आबकारी वर्ग 3 के बाद होगा भाई। आबकारी भी वर्ग 3 के बाद जा सकता है। अगर इनको देना होगा तो ये आज कल तक में दे ही देंगे, और उसके जो है यही एक ही कंडीशन बचेगी, कम से कम 5 दिन तो चलाएँगे। अगर 10 दिन पहले भी एग्ज़ाम देते हैं, बताते हैं तो। अगर आपके 25 से भी 28 से भी शुरू होने वाले होंगे आपके एग्ज़ाम, तो 5 दिन तो एग्ज़ाम चलेंगे, तो हफ़्ते 10 दिन आपका वर्ग 3 का आगे बढ़ना ही है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरी किसी से बात नहीं हुई देखो। मैं जो है बात सीधा बताता हूँ, ना मेरी व्यापम के अधिकारियों से बात होती है और ना ही किसी से। मैं अपनी गेसिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है? आपको गेसिंग अगर अब देख लेते हैं क्या है, जो है इतने दिनों का एक्सपीरियंस है व्यापम के साथ, बहुत दिन से जो है अपन 10-15 साल से जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और वर्ग 3 की तैयारी के लिए हमारे यहाँ बेहतरीन कंटेंट भी, ऑथेंटिक कंटेंट भी मैं डाल रहा हूँ, तो वो भी देखिए और लाभ लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना है आपको। थोड़ी ऑथेंटिसिटी हमारे चैनल पर भी रहती है कि हम आपको जो है बरगलाने का, अन्य चैनलों के तरह जो बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि वो बरगलाने का काम करते हैं स्टूडेंट्स को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई मेरे। ठीक है? तो 2000 सब्सक्राइबर, 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है उनको कुछ लगा होगा, ऑथेंटिक सोर्स लगा होगा हमारा चैनल, तभी उन्होंने ज्वाइन करा हुआ है। आप भी जुड़ सकते हैं, आपको जानकारी भी ऑथेंटिक दी जाएगी, तैयारी भी आपकी बेहतरीन करवाई जाएगी इस चैनल पर। ठीक है? तो ये आबकारी की बात रही। आबकारी की तैयारी अभी कैसे करना है आपको मैं ये बता देता हूँ। अभी 300-300 रुपये में आबकारी के कोर्स बिक रहे हैं मार्केट में, मत ले लेना, ठीक है? 300 रुपये भी वेस्ट मत करना, आपके माता-पिता की मेहनत की कमाई है। 300 रुपये में कोर्स बहुत बिक रहे हैं। इनको शर्म नहीं है कोर्स बेचने वालों को भी, कि 300 रुपये में ये कोर्स बेच रहे हैं, 10 दिन 15 दिन के बाद आबकारी का एग्ज़ाम है, कैसे कवर कर लेगा बच्चा? अब तो कम से कम उस कोर्स को हटा दो। अब तो कम से कम उस कोर्स को हटा दो भाई मेरे, कि अब जो है आप नहीं खरीद सकते इस कोर्स को। इतनी तो मानवता रखिए। अगर कोई बच्चा अनजान बस आपका ये कोर्स खरीद लेता है, क्या मतलब निकलेगा उसका? अपडेटेड कोर्स दो ना उसको। तो कोर्स बिल्कुल भी नहीं लेना है, और कोई बुक पढ़ने मत बैठ जाना। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको करनी है प्रैक्टिस। तो और टेस्ट टेस्ट देना आपको, टेस्ट चाहे वो विनर्स के प्लेटफ़ॉर्म से दे रहे हों, चाहे आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफ़ॉर्म से दे रहे हों, चाहे अन्य कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, आबकारी का टेस्ट सीरीज़ जहाँ से ऑथेंटिक जो है लगता है आपको कि ये जो है बढ़िया इनकी टेस्ट सीरीज़ रहती है, वहाँ से आप दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और सिर्फ़ प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है इसमें भी, पहले नंबर पर आपको रीज़निंग पर ध्यान देना है, दूसरे नंबर पर मैथ पर ध्यान देना है, तीसरे नंबर पर आपको साइंस पर ध्यान देना है। अगर ये तीनों आप बहुत अच्छे से करके जाते हो, तो आपका इसमें से मान लीजिए कि 65 नंबर का तो ये दोनों आता है, और साइंस को मिला लोगे आप तो 15 नंबर की साइंस, मतलब 65, 75, 80 नंबर की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। और जीके में थोड़ा बहुत जोर लगाओगे, तो जीके जो आपका 20 नंबर करीब का आता है जीके जो आपका, तो उसमें से अगर आप 10 नंबर भी अगर गेन करते हो, तो आप 90 नंबर की तैयारी करके जाओगे, 100 नंबर की तैयारी करके जाओगे, तो यहाँ से ही आप बहुत ज़्यादा नंबर खींच के ले आओगे, और आपका 80 प्लस आराम से हो जाने वाला है। सबसे ज़्यादा ध्यान मैथ और रीजनिंग में ही देना है। उसके बाद आपको साइंस की प्रैक्टिस भी करते रहनी है। देन उसके बाद आपको जीके की प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको करके जाना है, उससे पुराना करंट अफेयर नहीं। इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का करना है, और लास्ट 1 साल का एमपी का करंट अफेयर करना है। और एमपी में अभी जो नई एजेंसी आई है उसका ट्रेंड आपको बता देता हूँ। आपको जो है अवकलन और समाकलन, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आपकी परीक्षा में। बिल्कुल देखने के लिए मिल सकते हैं। अवकलन समाकलन करके जाइएगा, आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आपको देख लीजिएगा, देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नई एजेंसी ने अभी तक 2-3 एग्जाम कराए हैं ना, तो उनका मैंने पेपर देखा है। अवकलन समाकलन जो है पूछ रही है ये कंपनी, जो है नई वाली कंपनी आई है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2020 से लेकर 2025 के बीच में मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया गया किसी महान हस्ती को। इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उतना जो आगे आगे मैंने बताया, पहले जो मैंने बताया उतना करने के बाद इधर करना है। जो बहुत फेमस पर्सनालिटी को अगर कोई अवार्ड वगैरह मिला है, तो आप उनको थोड़ा-सा देख के जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आया होगा, आपके एग्ज़ाम की डेट्स आपको क्लियर हुई होंगी कि आपके जो है एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल आने ही वाली है। एग्ज़ैक्ट तिथि तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जब संदीप सर फेल हो सकते हैं, 20 तारीख को एग्ज़ाम डेट उन्होंने बताई थी, तो कोई भी फेल हो सकता है इस मध्य प्रदेश में, ठीक है? तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, हमें भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, और हमारे चैनल में बहुत ऑथेंटिक कंटेंट डाला जाता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्टडी रिलेटेड हो, चाहे आपको कोई जानकारी देनी हो, चाहे आपको गाइडेंस देना हो, बहुत ऑथेंटिक कंटेंट रहता है भाई हमारा।
एकदम टू द पॉइंट हम बात करते हैं, बिना चिकनी चुपड़ी बात नहीं करते भाई। और बिल्कुल भी यहाँ पर कोर्स बेचने वाला कोई सीन भी नहीं है, तो आपको एकदम ऑथेंटिक सोर्स ही मिलेगा। और हमने जो क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं आपको, तो वहाँ पर भी ज़्यादा प्रचार वचार तो करते नहीं हैं। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो 100 दो 200 क्वेश्चन 1 घंटे में हम कंप्लीट करा देते हैं। तो वहाँ से भी आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।